जय हिंद दोस्तों। मैं कल YouTube देख रहा था तो YouTube पे काफ़ी 41 FAD को लेके काफ़ी जानकारियाँ थी, जिसमें कुछ तो भ्रामक लगी मेरे को। तो इसलिए मेरा पर्पज़ है, जो भी भ्रांतियाँ थी उसको दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगी और आपको ऐसी लास्ट में एक ऐसी रोचक जानकारी दूंगा जो किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताई होगी, और वो हर आने वाले हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी भी है। और वो है नेटवर्क को लेके, क्योंकि हर कैंडिडेट को मोबाइल की ज़रूरत है। तो वो सबसे लास्ट में बताऊंगा कौन सी सिम चलती है, कैसे चलती है, ये सबसे लास्ट में। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ये जानकारी आगे अपने दोस्तों को भी देना। तो आज शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले कुछ बंदों के क्वेश्चन आए थे तो उन्हीं को लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यात्रा को लेके। मैंने कुछ यूट्यूबर देखे जो यात्रा को लेके भ्रामक सूचनाएं दे रहे थे, जैसे आप ट्रेन से जा सकते हो, सस्ता रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और बताया भी है कि ट्रेन से आने का कोई यहाँ पे वो नहीं है मार्ग। ट्रेन, पहली बात तो एल में ट्रेन आती नहीं। डाउन में इधर आती है, ये अनंतनाग श्रीनगर के पास ट्रेन आती है, उससे आगे ट्रेन नहीं आती। और ये श्रीनगर से भी लगभग 400 किलोमीटर के लगभग आगे पड़ता है। और रही बात अभी मैंने पहले बताया है 15 दिसंबर से लेके और 15 अप्रैल या अप्रैल पूरे लास्ट तक रोड क्लोज रहते हैं। रास्ते में एक घुमरी नामक जगह है, वो क्लोज रहता है। वो आपको मई में जाके ओपन होगा, तो मई के बाद ही आप आ सकते हो बाय रोड। तो एक रास्ता आता है बाय रोड का, यहाँ से चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से यहाँ पे ले आता है। वो रास्ता भी बिल्कुल ब्लॉक रहता है, वो भी इसी टाइम खुलता है। और टूरिस्ट यहाँ पे मई के लास्ट में या जून में आना शुरू होते हैं। तो आप ट्रेन वगैरह कोई सोच रहे हो ट्रेन यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे नहीं आती। आपको किसी भी जगह से आना है तो दिल्ली आना पड़ेगा पहले। फ्लाइटें चलती है चंडीगढ़ से, दिल्ली से और जम्मू से। हाँ, अगर यहाँ पे जम्मू से आ सकते हो, लेकिन आप फ्लाइट चेक कर लेना, फ्लाइट आपको ज़्यादातर दिल्ली से ही सस्ती मिलेगी। और फ्लाइट का मैंने बता ही दिया है पहले, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ्लाइट में कितना समय लगता है, कितनी टिकट रहती है, कितना क्या रहता है। जहाँ तक टिकट का सवाल है, टिकट के रेट घटते बढ़ते रहते हैं। ये मार्केट और डिमांड के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है। ये तो सूचना थी यात्रा को लेके। तो आप कभी ये मत सोचना भाई मैं बाय रोड आऊँगा, तो ये बाय रोड के चक्कर में आप फंस जाओगे। और रही बात, अगर रोड खुला भी होता है ना, अगर टिकट आपकी 2,500 या 3,000 रुपये की हो रही है, तो बाय एयर आने में ही फ़ायदा है। बाय रोड भी आपको 2-3 हज़ार रुपये ले लेंगे, और आप कम से कम 18 घंटा का सफ़र तय करके आओगे, तो जिसमें परेशानी आपको अलग से होगी। और अगली सवाल है, जो मैं अगले सवाल को देखता हूँ, होटल। आप जैसे ही ले एयरपोर्ट पे उतरोगे, तो ले एयरपोर्ट पे आपको वैसे तो बाहर निकलते ही आपको टैक्सी मिलेगी। और मैंने लगेज के बारे में पहले ही बता दिया भाई, जहाज़ में आप 15 kg बैग में ला सकते हो, जो लगेज बैग है, और 6 kg हैंड बैग में लेके आ सकते हो। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, जो अराइवल होते हैं वहाँ पे आओगे, तो आपको बाहर एयरपोर्ट के अंदर ही टैक्सी स्टैंड मिलेंगे, वहाँ से आपको टैक्सी मिल सकती है। वो थोड़ी सी कॉस्टली रहेगी, क्योंकि वो बुकिंग करके चलते हैं। तो बुकिंग में आप अगर ग्रुप में हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर अकेला है तो अकेले में आपको कॉस्टली रहेगा, वो कम से कम 500 रुपये लेगा 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर सिटी तक छोड़ने के लिए। तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के, वहाँ पे बसें चलती रहती है, लद्दाख यूटी की गवर्नमेंट बसें हैं, तो वो 10-20 रुपये में आपको छोड़ देगी। और बाकी कुछ जो इन यूनियन के साथ नहीं जुड़े हुए, एयरपोर्ट वाले के साथ, वो आपको 50-100 रुपये में छोड़ देंगे। अगली जानकारी है होटल को लेके। तो सिटी में आपको काफ़ी होटल मिल जाएगी। वैसे एयरपोर्ट के आसपास भी अभी काफ़ी होटल है, सस्ते भी है, महंगे भी है। तो मैंने पहले ही बताया भाई, होटल में जो लॉज है, गेस्ट हाउस है, उनमें कमरे बेड के हिसाब से मिलते हैं।
और सेपरेट रूम भी मिलते हैं। बेड के हिसाब से आपको बेड के हिसाब से मिलेगा पर बेड 200 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि अभी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो 200 रुपये नहीं तो 100 रुपये में मिल जाता है सर्दियों के टाइम। तो हो सकता है 200 या 300 रुपये ले, तो पर बेड पर डे के हिसाब से लेंगे वो। और एयरपोर्ट के आसपास भी ठहरने की जगह है, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल क्लोज में तो फिर भी होटल महंगे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर दराज में आपको सस्ते मिल जाएंगे। और होटल के सस्ते होटल को लेके भी हम आपको वीडियो बता देंगे लोकल बंदों से बातचीत करके। होटल में आप, मैंने पहले ही बताया था, आप अपने ब्लैंकेट वगैरह साथ लेके आना, क्योंकि होटल जो कॉमन रूम होगा होटल में, वहाँ पे आपको जो भी रजाई वगैरह या जो मिलेगा वो पहले, ज़रूरी नहीं आपको वॉशेबल मिले या धोया हुआ मिले, क्योंकि वो किसी पहले बंदे ने यूज़ किया हो, उसमें स्मेल आ रही हो और आप मुंह ढक के न सो उसके। तो इसलिए आप अपना ब्लैंकेट भी साथ में सेफ्टी के लिए लेके आना। होटल के बाद हम खाने के बारे में बता देता हूँ। शाम का खाना आपको जल्दी खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी आपके जो रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाते हैं, तो आपको खाना शाम को 6 बजे मिल जाएगा। 6 बजे से आप तैयार होना, शाम को मिलना शुरू हो जाता है, और सुबह थोड़ा सा लेट मिलता है। खाने में आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। और यहाँ पे जो पंजाबी ढाबे हैं वो काफ़ी ठीक ठाक खाना बनाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रोटियाँ भी मिल जाएगी, सुबह आपको परांठे वगैरह मिलेंगे। तो डाइट आपकी 80 से 100 या 150 रुपये तक रहेगी पर टाइम के हिसाब से। 50-60 रुपये में तो आपको ब्रेकफास्ट ही मिल सकता है। तो खाने की ये सुविधा रहेगी आपको, दाल सब्जी सब कुछ मिलेगा। अभी आपको जो भी मतलब कॉमन क्वेश्चन रहा है काफ़ी बंदों का ग्राउंड को लेके, वैसे जो ग्राउंड का आपको बताया जा रहा है एयरपोर्ट के पास है, तो वो ग्राउंड सिंथेटिक ग्राउंड है और अंदर टर्फ बिछा हुआ है। तो मुझे लगता नहीं उस ग्राउंड में रनिंग कराई जाएगी। हमने वीडियो अपलोड की थी कल, उस ग्राउंड में रनिंग कराने के 101% चांस है, और वो आर्मी के अंडर में भी रहता है ग्राउंड। तो हो सकता है उस ग्राउंड में रनिंग कराई जाए। जो आप एयरपोर्ट के पास देख रहे हो न्यू कंस्ट्रक्शन ग्राउंड है, तो उसमें रनिंग कराएं या ना कराएं, मेरे को मुश्किल लगता है, उसमें ग्राउंड में रनिंग नहीं कराई जाएगी। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट यहाँ का थोड़ी सी शुष्क हवा रहती है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया आप अपनी क्रीम वगैरह साथ में लेके आओगे। और जो आपको 6 दिन पहले इसलिए बुलाया जाता है कि आप क्लाइमेट के अनुसार ढल जाओ, आपको कोई परेशानी ना हो। अभी जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो भी आप महसूस करोगे कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेवल कम है, थोड़ा सा आपको सांस वगैरह फूलेगी, लेकिन आपको ये 2 या 3 दिन तक ही महसूस होगा, बाद में आप नॉर्मल हो जाओगे। इसलिए आपको 6 दिन पहले बुलाया जाता है। उसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 दिन पहले आना है। अभी रनिंग टाइम काफ़ी बच्चों का या कैंडिडेट्स जो भी है उनका सवाल था, अभी रनिंग की टाइम कितना दिया जाएगा। अगर आपने नीचे की तैयारी कर रखी है 5 या 5:30 5:30 तक तैयारी है, तो आप आराम से रनिंग कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे रनिंग टाइम आपको 6 या शायद 6.5 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट पे डिपेंड करें कितने कैंडिडेट है, किस पोस्ट के लिए आप रनिंग कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। रनिंग आपको सेफली करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले भी देखा है भर्तियों में क्या होता है, बंदे स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ रनिंग कर लेते हैं, पहला जो फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद फिर हाफ जाते हैं, फिर रनिंग नहीं कर पाते। नीचे की रनिंग में और यहाँ की रनिंग में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ आपको स्लो धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर एकदम से करोगे तो काफ़ी बंदों को वोमिटिंग वगैरह होने लग जाती है रनिंग के कारण। हाँ, रनिंग के बाद आपका गला सूखेगा ज़रूर। आप गर्म पानी की बोतल जहाँ रनिंग करने जाओ तो अपने साथ लेके ज़रूर जाना गर्म पानी की बोतल, क्योंकि रनिंग के बाद आपका गला ज़रूर सूखेगा। तो आप रनिंग करने के बाद जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो उस हिसाब से आप पानी पी सकते हो। अब कुछ बंदों का सवाल है मेडिकल। देखो, ये सिविल जॉब है, इसमें जो आर्मी का बाकी मेडिकल होता है वैसा नहीं होगा।
यहाँ पे आपको जो मेडिकल बोला जा रहा है वो मेडिकल सिर्फ आपकी जो फायरमैन के कैंडिडेट है उनकी हाइट चेस्ट वगैरह होगी, तो उसको ही मेडिकल बोल रहे हैं। और जो बाकी मेडिकल होगा जो वो आपको सिविल हॉस्पिटल से होगा। जब आपकी फाइनल लिस्ट में नेम आ जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल फॉर्म भेजा जाएगा यूनिट की तरफ से, जिस भी यूनिट में आपका सिलेक्शन होगा उस यूनिट की तरफ से मेडिकल फॉर्म भेजा जाएगा, और वो मेडिकल फॉर्म आपको सीएमओ से अटेस्टेड करवा के लेके आना पड़ेगा। उसमें जो भी जानकारी है वो भर के लेके आनी पड़ेगी, और उसमें राउंड स्टैम्प वगैरह सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो मेडिकल का मैंने आपको बता ही दिया है। और हाइट चेस्ट वगैरह जो है वो तो आपके पहले ही जो भी नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या फिजिकल है क्या है वो सब कुछ आपको जानकारी पहले ही नोटिफिकेशन में है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहते। अभी काफ़ी बंदों के कुछ अटपटे से सवाल आए थे, जो चलो जो बंदा जिस फील्ड में होता है उसको तो जानकारी होती है, लेकिन जो नए होते हैं उनको अटपटे से सवाल थे, तो मैं उनके बारे में आपको वन बाय वन बताऊँगा। पहले कुछ कैंडिडेट का सवाल जो अभी तक मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बोले हम सर हमारी पोस्टिंग होगी या नहीं होगी। तो मैं पोस्टिंग के लिए बता देता हूँ, पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। अभी RY 2020 आई है जो सितंबर में हुई थी, तो उस हिसाब से आपको अभी 3 साल का टर्नओवर कर दिया गया है। तो ले में आपको 3 साल के टर्नओवर के बाद चॉइस पोस्टिंग दे दी जाएगी। जहाँ भी वैकेंसी मिलेगी आपसे 3 चॉइस मांगी जाएगी, उस हिसाब से आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो पोस्टिंग का टर्नओवर 3 साल का रहेगा। हाँ, कुछ का अभी बोला यहाँ पे क्वार्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखो आप ये एक फील्ड स्टेशन है, तो इसमें जो आर्मी पर्सन होते हैं उनको क्वार्टर नहीं मिलते। बहुत ही रेयर चांस होते हैं क्वार्टर मिलते हैं, बाकी क्वार्टर नहीं मिलते। हाँ, जो सिविल डिपार्टमेंट में है उसको यहाँ पे क्वार्टर तो नहीं मिलते, लेकिन राशन मिलता है और बाहर रहने की सुविधा मिलती है। आप सिटी में एक रूम या कुछ भी रूम वगैरह या गेस्ट हाउस वगैरह लेके रह सकते हो, और आपको राशन जो सरकार है सरकार की तरफ से फ्री दिया जाएगा। तेल से लेके नमक चीनी सब कुछ आपको फ्री दिया जाएगा, तो आपको राशन भी मिलेगा। अगला सवाल था सैलरी को लेके। देखो सैलरी बाकी जो नीचे रहती है वैसी है, लेकिन आपको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा जो RLA प्लस SDA मिला के 5,500 रुपये के लगभग एक्स्ट्रा होंगे बाकी नीचे से। हाँ, HRA यहाँ पे 9% है अभी, तो दिल्ली वगैरह में तो 27% है, जो मेट्रो सिटीज़ है उनमें तो HRA आपको 9% ही मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों के सवाल थे यूनिफॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो यूनिफॉर्म सिर्फ फायरमैन को लागू है, बाकी ट्रेडमैन MA LDC जिसको JO है, आज के टाइम JO का रखा है, MA, उनको कोई यूनिफॉर्म लागू नहीं है, सिर्फ फायरमैन को लागू है। और ये एक फील्ड एरिया है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्बैट मिलती है, जो आर्मी पर्सन को मिलती है वही फायरमैन यूज़ करते हैं। तो यूनिफॉर्म के बारे में जो आप जिसके भी सवाल थे, तो आप ये इन बातों पे गौर कर लेना। अभी कुछ बंदों के सवाल आएंगे, सर पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं बता देता हूँ, इसमें पेंशन नहीं मिलती। जो ये सिविल जॉब है इसमें GPF फंड जमा होता है आपकी बेसिक पे में से 10%, और आप जमा करोगे और 14% गवर्नमेंट जमा करती है। ये आपने उसमें अभी नया बजट पेश हुआ उसमें पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा। अभी कुछ बंदे सोच रहे होंगे भाई हम वहाँ पे जाएंगे, लेह में कैसा माहौल है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, लेह में बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग हैं, वो बिल्कुल फ्रेंडली हैं, कम बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन बंदे अच्छे हैं। यहाँ पे ना कोई चोरी का डर है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई ऐसी कोई वारदात नहीं होती। लेह में इतने शांत लोग हैं, पुलिस का कोई काम भी नहीं है। पुलिस बस थोड़ा बहुत ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रखी हुई है, बाकी ऐसा कोई भी घटना नहीं होती कि यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई या पुलिस की जरूरत पड़े। चोरी के मामले में बिल्कुल जीरो है। आप अगर गाड़ी के अंदर चाबी भी छोड़ के चले गए तो आपको 10 दिन बाद देखोगे तो गाड़ी वैसी वैसी मिलेगी, कोई टच भी नहीं करता। अभी सबसे ज़रूरी और सूचना जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था, वह मैं आपको एक ऐसी रोचक जानकारी दूंगा जो किसी ने ना तो अभी कोई भी किसी भी चैनल वाले ना तो दी होगी
और ना ही उसको पता होगा। वही ऐसे हवा में इधर उधर से पूछ पाछ के मेरे जैसे आधी अधूरी जानकारी ले ली और वो आगे फॉरवर्ड कर दी नेटवर्क को लेके। अभी यहाँ पे कैंडिडेट आएगा तो उसको मोबाइल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो नेटवर्क के मामले में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो अपने नीचे प्रीपेड सिम चलती है ना, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। कभी कैंडिडेट अपना डाल के आ जाए, हमारे नंबर नहीं लग रहा, फ़ोन नहीं लग रहा, और इधर घर वाले भी परेशान, भाई लड़का गया हुआ भर्ती देखने और उसको नंबर ट्राई कर रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं लग रहा, आप इधर उधर से मांग के फ़ोन करोगे या किसी लोकल के, आज के टाइम में वैसे फ़ोन कोई देगा भी नहीं, भाई आप फ़ोन कर लो। तो मैं आपको नेटवर्क के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे प्रीपेड सिम बिल्कुल नहीं चलती, जो डाउन में चलती है वो जो जिस पे आप रिचार्ज करवाते हो वो नहीं चलती। यहाँ पे सिम चलती है प्री ऑन पोस्ट और पोस्ट पेड। प्री ऑन पोस्ट यहाँ पे सिर्फ J&K में ही चलती है, जो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो प्री ऑन पोस्ट क्या होता है। प्री ऑन पोस्ट में भी रिचार्ज होता है और वो एक पोस्ट पेड की तरह होता है, उसमें मंथली 10 रुपये का रेंट भी भरा जाता है। तो यहाँ पे हाँ, प्री ऑन पोस्ट आपको सिम मिल भी जाएगी, अगर आप आते ही ख़रीदना चाहो तो एयरपोर्ट के पास हो सकता है सिम बेचने वाले बैठे हों। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा एयरटेल का, BSNL का और जियो का। एयरटेल और जियो में 4G नेट भी चलता है यहाँ पे, उसकी अच्छी सुविधा है। BSNL में भी चलता है लेकिन इतना स्पीड वाला नहीं चलता। तो आपको ये तीनों सिमों में से कोई भी सिम लेनी पड़ेगी। और रही बात, अगर सोच रहे हो भाई यहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, आप घर से भी सिम लेके आना चाहते हो, तो पोस्ट पेड सिम लेके आए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप पोस्ट पेड सिम ले सकते हैं, एक्टिवेट हो जाएगी तो पोस्ट पेड सिम चलेगी। वो आप पोस्ट पेड एयरटेल या जियो या BSNL की ही लेना, क्योंकि वही चलेगी। यहाँ पे कोई बाकी सिम उठा के ले आए तो वो चलेगी नहीं, तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सिम का विशेष ध्यान रखना है, भाई कौन सी सिम लेके आए। और जब आप यहाँ पे आके सिम खरीदना चाहोगे प्री ऑन पोस्ट, तो वो आपको आधार कार्ड पे नहीं मिलेगी, आपको ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी पहचान पत्र है, दूसरे जो वोटिंग कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसके ऊपर ही मिलेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई आपको ही आते ही ये मिल जाए। तो इसलिए आप एक ग्रुप बनाइए 5-6 बंदों का, उनके पास एक बंदे के पास तो होनी चाहिए पोस्ट पेड सिम, ताकि आप यहाँ पे पहुँचते अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर चुके हो उसको कि हम पहुँच गए हैं, ये है, हम रहने को जगह मिल गई है, जो भी है, मतलब घर वाले भी चिंतित ना हो। तो इसके लिए आप सिम का तो विशेष ही ध्यान रखना। ये सबसे ज़रूरी जानकारी थी, बाकी किसी ने नहीं बताई होगी ये जानकारी, भाई कौन सी सिम चलेगी या नहीं चलेगी। और मैं बाकी दोबारा से बता देता हूँ, जो आप डाउन से सिम लेके आओगे प्रीपेड, पोस्ट पेड की बात नहीं कर रहा मैं, प्रीपेड सिम लेके आओगे वो नहीं चलेगी यहाँ पे, उसमें नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पोस्ट पेड सिम लेके आए। ज़रूरी कम से कम 5-6 बंदों के बीच में एक सिम तो होनी चाहिए, जिससे आप अपने घर वालों से 1 बाय 1 बात कर सको। क्योंकि आप 4-5 दिन पहले आओगे और 8-7 दिन बाद तक रुकोगे, जिनकी फिजिकल हो गई है, तो वो अपने घर वालों से कांटेक्ट में रह सके। और बाकी फिर भी कोई आपको सूचना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और आपको ये लगे भी हमने अच्छी जानकारी दी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आगे एक से एक अच्छी वीडियो लाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।